नमस्कार, जोहार। न्यूज जैच अपडेट के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं झारखंड के तमाम बड़ी खबरों की ओर। खेलों का महाकुंभ शुरू, मनप्रीत सिंह और मेरी कॉम ने की भारतीय दल की अगुवाई। शुक्रवार को खेलों के महाकुंभ कहे जाने वाले ओलंपिक का जापान की राजधानी टोक्यो में आतिशबाजी के बीच आगाज हुआ। 32वें ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ खिलाड़ियों के संघर्षों की कहानियों पर बेहतरीन प्रस्तुतियां दी गई। ओलंपिक मार्च पास्ट की शुरुआत हमेशा की तरह ग्रीस से हुई, जहां पहले ओलंपिक खेल खेले गए थे। भारतीय दल जापानी वर्णमाला के अनुसार 21वें नंबर पर आया। पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज एमसी मेरी कॉम के हाथों में तिरंगा लहरा रहा था और उनके साथ भारत के अन्य खिलाड़ियों और 6 अधिकारियों के चेहरे पर मुस्कान और जोश दिखाई दे रहे थे। एक बड़ी खबर कि झारखंड में भी विधायकों के खरीद फरोख्त की सूचना, होटल में छापा। खबर के मुताबिक झारखंड में विधायकों की खरीद फरोख्त की सूचना पर रांची के बड़े होटलों में गुरुवार की देर रात रांची पुलिस ने छापेमारी की। रांची पुलिस को खुफिया एजेंसियों से सूचना मिली थी कि राज्य में कुछ लोग सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इसके लिए विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकती है। सूचना के आधार पर रांची पुलिस की टीम ने काफ़ी गोपनीय तरीके से रांची के बड़े होटलों में छापेमारी की। होटलों से सूचनाएं लीक न हो, इसके लिए कर्मियों को भी हिदायत दी गई थी। राज्य पुलिस के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक रांची के लोअर बाजार इलाके के एक बड़े होटल से पुलिस ने 3-4 लोगों को हिरासत में लिया है। सभी के पास से पैसों की बरामदगी भी हुई है, जिसके बाद उन्हें गुप्त ठिकाने पर रखकर पूछताछ की जा रही है। एक और बड़ी खबर कि झारखंड कैबिनेट की बैठक 27 जुलाई को होंगे कई अहम फैसले। बता दें कि झारखंड कैबिनेट की बैठक 27 जुलाई 2021 को रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में होगी। इसमें कई अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के मुताबिक कैबिनेट की बैठक रांची में 27 जुलाई को अपराह्न 4 बजे से होगी। झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होने वाले इस बैठक में कई फैसले होने की संभावना है। हो सकता है कैबिनेट की इस बैठक में झारखंड की नई नियोजन नीति और पंचायत कार्यकाल के विस्तार संबंधित प्रस्ताव पारित हों। अब बात कोरोना अपडेट को लेकर करें तो राज्य में एक बार फिर से कोरोना के नए मामले में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले गुरुवार को जहां पिछले 24 घंटे में मात्र 22 नए कोरोना संक्रमित मिले थे, वहीं शुक्रवार को पिछले 24 घंटे में 39 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें बोकारो से 7, देवघर से 1, धनबाद से 4, पूर्वी सिंहभूम से 9, गढ़वा से 1, गिरिडीह से 1, गोड्डा से 2, हजारीबाग से 1, खूंटी से 1, कोडरमा से 2, लातेहार से 2, रांची से 5 और सरायकेला से 1, सिमडेगा से 2 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 45 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, जिनमें बोकारो में 12, धनबाद में 2, पूर्वी सिंहभूम में 6, गोड्डा में 2, गुमला में 2, हजारीबाग में 1, लातेहार में 3, रामगढ़ में 1, रांची में 11, सिमडेगा में 4, पश्चिमी सिंहभूम में 1 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में इलाज के दौरान एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या घटकर 305 रह गई है, जिनमें बोकारो में 35, चतरा में 2, देवघर में 13, धनबाद में 24, दुमका में 2, पूर्वी सिंहभूम में 24, गोड्डा में 6, गुमला में 9, हजारीबाग में 12, जामताड़ा में 4, खूंटी में 2, कोडरमा में 19, लातेहार में 5, लोहरदगा में 11, पाकुड़ में 1, पलामू में 8, रामगढ़ में 18, रांची में 69, साहेबगंज में 7, सरायकेला में 10 और सिमडेगा में 20 और पश्चिमी सिंहभूम में 4 सक्रिय मामले हैं। एक बड़ी खबर कि गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति नहीं होने पर शिक्षा सचिव को सो कॉज किया गया है। बता दें कि गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं किए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव को सो कॉज किया है। एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस.के. द्विवेदी की अदालत ने सचिव को यह बताने को कहा है कि इस मामले में कोर्ट के आदेश का अब तक पालन क्यों नहीं किया गया है। सचिव को 4 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश अदालत ने दिया है। इस संबंध में संस्कृत और इतिहास के शिक्षकों ने अवमानना याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि सोनी कुमारी मामले में अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द किया गया है। गैर अनुसूचित जिलों में हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने की छूट दी थी, लेकिन 8 सप्ताह समाप्त होने के बाद भी सरकार ने गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं की है।
एक बड़ी खबर कि सॉफ्टवेयर में आई तकनीकी गड़बड़ी के कारण म्यूटेशन का काम ठप, बदलाव के साथ बहाल होगी नई व्यवस्था। जानकारी के मुताबिक राज्य भर में म्यूटेशन का काम पिछले 2 दिनों से पूरी तरह से ठप हो गया है। दरअसल NIC द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर में तकनीकी गड़बड़ी आ गई है। इसे दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है, मगर अभी तक इसे ठीक नहीं किया जा सका है। मिली सूचना के अनुसार विभाग की ओर से झार भूमि को उन्नत और सुरक्षित बनाया जा रहा है। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते पंजी 2 यानी रजिस्टर 11 भी अपडेट नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा भूमि सुधार से संबंधित सभी तरह के डाटा को एकत्र करने का काम पूरे 1 सप्ताह से बंद है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही इस समस्या का निराकरण किया जा रहा है। इसमें करीब और 1 हफ्ते का समय लग सकता है। दोस्तों, आगे और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, तो आप बने रहें हमारे साथ अंत तक। एक और बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना में पति खोने वाली महिलाओं को हर महीने मिलेगा मुफ्त राशन, घर पहुंचाएगी आंगनबाड़ी वर्कर। खबर के मुताबिक कोरोना में जिन महिलाओं ने अपने पति को खोया है, उन्हें सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने की तैयारी चल रही है। इन महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने के साथ हर माह राशन दिया जाएगा। राशन लेने के लिए उन्हें डीलरों के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। आंगनबाड़ी केंद्रों से उनके घर राशन पहुंचाया जाएगा। जिन महिलाओं के पास राशन कार्ड नहीं होगा, उनका राशन कार्ड भी बनाया जाएगा। रांची के उप विकास आयुक्त ने इसका निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है और जल्द ही योजनाओं का लाभ देने को कहा गया है। इस काम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार का भी सहयोग लिया जाएगा। सरकार की इस योजना का लाभ उन परिवारों को भी मिलेगा जिनके कमाने वाले सदस्य की मौत हो गई है। जिन बच्चों के माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, उन्हें भी कई योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। एक बड़ी खबर कि रांची में पुलिस ने फर्जी IAS को किए गिरफ्तार। मध्य प्रदेश की रहने वाली है युवती। बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची के अशोक नगर से अरगोड़ा पुलिस ने एक फर्जी IAS को गिरफ्तार किया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार आरोपी का नाम मोनिका है और वह मध्य प्रदेश की रहने वाली है। इधर अरगोड़ा थाना प्रभारी विनोद ने बताया कि मोनिका UPSC की तैयारी करने दिल्ली गई थी और तैयारी के दौरान ही अपने आप को IAS बताकर प्रेजेंट कर रही थी। पुलिस ने बताया कि मोनिका अपने दोस्तों के साथ अपने घर आई तो अपने घर में लगे नेम प्लेट को दिखा रही थी। पुलिस इस मामले में फिलहाल जांच कर रही है। अरगोड़ा थाना प्रभारी विनोद ने बताया कि अभी तक जांच में मोनिका से संबंधित कोई भी आपराधिक घटना सामने नहीं आया है। जल्द ही इस मामले की सच्चाई का पता लगा लिया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो B.Ed कॉलेजों में नामांकन के लिए 29 तक करें आवेदन। राज्य के B.Ed कॉलेजों में सत्र 2020-22 के लिए खाली रह गए सीटों के लिए CML रैंकिंग वाले विद्यार्थी सीधा नामांकन ले सकेंगे। रांची विश्वविद्यालय ने जानकारी देते हुए कहा कि रांची विश्वविद्यालय के सम्मतता प्राप्त B.Ed महाविद्यालयों में कुल 175 सीटें उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय प्रवक्ता डॉक्टर प्रीतम कुमार ने बताया कि CMLA रैंकिंग वाले विद्यार्थी 29 जुलाई तक B.Ed महाविद्यालय में नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग महाविद्यालयों के लिए अलग अलग आवेदन करने होंगे। B.Ed महाविद्यालय आवेदनों के आधार पर आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे और विश्वविद्यालय को सूची उपलब्ध कराएंगे। इधर नन मैट्रिक पास युवाओं के लिए HEC में बम्पर वैकेंसी 206 ट्रेड के लिए कर सकते हैं आवेदन। मैट्रिक पास युवाओं के लिए हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में बम्पर वैकेंसी निकली है। 8वीं से लेकर 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। शिल्प कौशल प्रशिक्षण 2020-21 के लिए 206 ट्रेनी के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। 206 ट्रेड के ट्रेनी के आवेदक 31 जुलाई 2021 तक विभिन्न दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। HEC की आधिकारिक वेबसाइट www.hecltd.com/कैरियर पर जाकर आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद विभिन्न दस्तावेजों के साथ स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या ऑफिस में जाकर आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए लिफाफे पर विज्ञापन नंबर, नाम और कैटेगरी का जिक्र करना होगा। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 1.5 वर्ष में झारखंड सरकार की उपलब्धि शून्य है और हर मोर्चे पर विफल है। वे एक बैठक को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचने का कार्य कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से हेमंत सरकार की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। प्रदेश में गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था,
बढ़ते महिला अपराध, बिजली की चरमराई स्थिति, नक्सलवाद जैसी समस्या सरकार की विफलता को इंगित करता है। वहीं भ्रष्टाचार को चरम पर बताया। खनिज संपदा की लूट मची है, वहीं शराब माफिया को संरक्षण दिया जा रहा है। शहर में धड़ल्ले से ब्राउन शुगर का धंधा फल फूल रहा है, जिससे युवा पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता पर फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं। प्रदेश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है। दलितों, आदिवासियों, युवाओं, महिलाओं के प्रति विरोधी रवैया अपनाया जा रहा है। अगली खबर, अब झारखंड दीदी बगिया से टिम्बर प्लांट की होगी खरीद, नर्सरी उद्यमियों के स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा। खबर के मुताबिक झारखंड की हेमंत सरकार छोटे छोटे नर्सरी उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए बढ़ावा देगी। इन नर्सरी उद्यमियों से तैयार इमारती पौधों की खरीद की जाएगी। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने राज्य के सभी डीसी और डीडीसी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। दीदी बगिया योजना से तैयार टिम्बर प्लांट की खरीद कर बिरसा हरित ग्राम योजना से पौधारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। राज्य में अभी जिला और प्रखंड स्तर पर स्वयं सहायता समूहों द्वारा 320 दीदी नर्सरी की शुरुआत की गई है, जिसमें बड़े पैमाने पर पौधों को तैयार किया जा रहा है। 30 स्कूलों ने नहीं भरा पूरा अंक, जैक ने दोबारा दिया समय। खबर के मुताबिक पूर्वी सिंहभूम के 30 स्कूलों ने छात्रों का पूरा अंक नहीं भरा है, जिसे लेकर उन स्कूलों को नोटिस जारी करते हुए उन्हें दोबारा 24 जुलाई तक अंकों को अपलोड करने का समय दिया गया है। इस संदर्भ में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जैक का हवाला देते हुए अपने निर्देशों में लिखा है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 के परीक्षाफल तैयार करने के लिए सबके द्वारा किए गए आंतरिक प्रायोगिक मूल्यांकन का अंक को अपलोड किया गया, लेकिन जब उसकी जांच की गई तो कुछ छात्र छात्राओं के प्रायोगिक परीक्षा का अंक भरा नहीं गया, जो उनके विद्यालय के आईडी में पेंडिंग है। इसलिए यथाशीघ्र उसे पुनः जैक के वेबसाइट पर जमा करें और उसकी प्रति 24 जुलाई तक उनके कार्यालय में जमा करें। अगली खबर जमशेदपुर से है, जहां झारखंड बिजली वितरण व्यवस्था ने जमशेदपुर सर्किल को फिर से फ्रेंचाइजी के आधार पर निजी हाथों में देने की तैयारी शुरू कर दी है। इसकी भनक लगते ही श्रमिकों ने भी आंदोलन की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। झारखंड प्रदेश विद्युत श्रमिक संघ के महासचिव बीएन सिंह ने बताया कि मामले में लगातार बैठक हो रही है। अगले 1 और 2 अगस्त को फिर से आंदोलन की तैयारी है। पिछले दिनों लगातार कई बैठकें हुई हैं। 1 और 2 अगस्त को पूरे प्रदेश में निबंधित श्रमिक काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। ये सांकेतिक तौर पर विरोध किया जाएगा। निगम में कई यूनियन हैं जो इसका विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि 1 और 2 अगस्त के कार्यक्रम के बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। इधर सावन को लेकर देवघर प्रशासन हुआ सख्त। देवघर के बाबा मंदिर के आसपास और रूट लैंड में 24 घंटे एक्टिव मोड में रहेगा उड़नदस्ता दल। खबर के मुताबिक कोविड संक्रमण और संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार के आदेशानुसार वर्तमान में देवघर के बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूर्णतः रोक है। ऐसे में श्रावणी मेला के आयोजन नहीं होने की स्थिति में विधि व्यवस्था व सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहेंगे। इस बात की जानकारी डीसी मंजूनाथ भंतरी ने समाहरणालय में आयोजित बैठक में कही। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मंदिर के आसपास और रूट लाइन में 24 घंटे उड़नदस्ता दल एक्टिव रहे। बता दें कि 25 जुलाई से सावन प्रारंभ हो रहा है। इधर समीक्षा के क्रम में उन्होंने कहा कि सावन में मेला नहीं लगने और मंदिर बंद रहने का व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन जिले के अलावा सीमावर्ती इलाकों, बस स्टैंड, होटल, धर्मशाला, सार्वजनिक स्थलों व रेलवे स्टेशनों पर भी बैनर पोस्टर का उपयोग करते हुए व्यापक प्रचार प्रसार की व्यवस्था करें। साथ ही श्रद्धालुओं से विनम्रता से पेश आएं और गंतव्य की ओर भेजें। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बहन चक्रधरपुर डीआरएम से मिली। बता दें कि शुक्रवार देर शाम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बहन सह उड़ीसा झामो प्रदेश अध्यक्ष अंजनी सोरेन चक्रधरपुर में डीआरएम विजय कुमार साहू से मिली। मुलाकात के दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रीच कोलकाता के महाप्रबंधक के नाम मंडल रेल प्रबंधक चक्रधरपुर को एक मांग पत्र सौंपी। इस मांग पत्र में उड़ीसा के बादम पहाड़ से राउरकेला भाया टाटानगर तक पैसेंजर ट्रेन चलाने जाने की मांग की। झारखंड वासियों के लिए एक अच्छी खबर कि कोविशील्ड की 5,30,430 डोज पहुंची
झारखंड वैक्सीन पहुंचने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट ने राहत की सांस ली है। वहीं सभी जिलों को वैक्सीन कलेक्ट करने का पत्र भी जारी कर दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि वैक्सीनेशन को तेज किया जाए। शनिवार से राज्य में वैक्सीनेशन के रफ्तार पकड़ने की संभावना है। काफ़ी संख्या में लोग कोविशील्ड की सेकेंड डोज के लिए इंतजार कर रहे थे।